दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का एक एक हिस्सा जो है आप जरूर पूरा देखना। अदरवाइज आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर राइड जो है चलने वाला है आने वाले डेज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब लोग बुलिश होके बैठे हैं एंड यहाँ पे अब मोमेंटम मार्केट जो है कंफर्म करता हुआ दिख रहा है। वो क्या है, क्या नहीं है, बिटकॉइन क्या जुलाई एंड में कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके ऊपर जो मुझे इनिशियल कंफर्मेशन दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं। ज्यादा डिटेल्स के लिए जो नीचे मैसेज स्क्रॉल हो रहा है जरूर जाके चेक कीजिए। एंड अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो लिंक ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, साइड में मैसेज आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना होगा, जरूर जाके 15 डेज ट्रेडिंग चैलेंज ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट डिले जो है शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड बात करते हैं गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक एक लेवल जो हम एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं उसको बिटकॉइन रिजेक्ट करता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपको कहा था पिछले वीक से कह रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली इस वीक फाइनल मूव बता देगा। ऑल्दो ये बुलिश फ्लैग अभी भी बुलिश फ्लैग ही बना है, डू रिमेंबर दैट। जब तक हमें 29,800 के बिलो क्लोजर नहीं मिलता 2 आवर्स पे या 4 आवर्स पे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन कुछ इनिशियल संकेत जो कि कंफर्मेशन देता हुआ दिख रहा है कि मार्केट अब जो है 28,000 को टच करने वाला है। जी हां गाइज, 28,000 को पहले टेस्ट करने वाला है रादर देन हम 34,000 पहले जाएंगे। तो अगेन फिर से मैं बता दूं, कंडीशन याद रखना, अगर आप सेफ्टी रखते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो सिंपल है, आपको ये लेवल के नीचे क्लोजर नहीं देखना है। अगर क्लोजर मिलता है सिंपली आप जो है अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद ये नीचे जाएगा। जब तक इसके ऊपर है 2 आवर्स एंड 4 आवर के चार्ट पे, स्टिल देयर इज चांस कि हम ऊपर के रेंज को बार बार टच करें या फिर ब्रेकआउट दिखा सकते हैं। लेकिन अब उसके चांसेस मुझे कम लग रहा है। मैंने आपको कहा था कि इस वीक मुझे जो है कंफर्मेशन आइडिया लग जाएगा, तो वो अब मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। बट स्टिल फिर से याद दिला रहा हूं बार बार कि ये लेवल के नीचे क्लोजर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम वाकई नीचे जा रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ। कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम, कल टेलीग्राम पे मैं आया था, कल वीडियो नहीं बना पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। तो जरूर जो है आपने टेलीग्राम का अगर नहीं देखा कल का वीडियो, तो मैंने आपको कल शाम में भी बोला था कि यार मुझे कोई भी रीजन नजर नहीं आ रहा कि बिटकॉइन जो है गिर जाएगा यहाँ पे। एंड जब मैं आज बोल रहा हूं कि 28,000 जा रहा है बिटकॉइन, उसके पीछे कुछ रीजन है। इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन जो है 23,000 जाने वाला है, 25,000 जाने वाला है, नहीं। बिटकॉइन क्रैश नहीं करने वाला, डू रिमेंबर दैट। वाई? बिकॉज हर जगह से ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि हम 2015-16 जैसा ही दिखा रहे मोमेंटम रादर देन 2019 जैसा। एक और कॉन्फ्लुएंस जो है वो मैं जरूर आपको शेयर करूंगा, बट यहां पे अभी इनिशियल जो है डेटा वो क्या कह रहा है वो मैं जरूर बताता हुआ जाता हूं। यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपको कहा हुआ था कि यार ये एक कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल है, ब्रेकआउट अगर ऊपर मिलता है तो ये बुलिश रिटर्न देगा। बट एक के बाद एक रेड कैंडल एंड फाइनली वी हैव रीटेस्टेड इट एंड फाइनली वी आर गेटिंग रिजेक्शन ऑन वन डे चार्ट गाइस। इट्स अ बिग न्यूज। वन डे चार्ट पे हमें फाइनली रिजेक्शन मिल रहा है। वॉल्यूम गुड वॉल्यूम की कैटेगरी में आ रहा है, सो दैट इज द न्यूज। और अगर मैं इसे थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर दूं, 4 आवर के चार्ट पे दिखाऊं, देयर इज नो रीजन आई कैन सी कि बिटकॉइन अभी इमीडिएटली अब ग्रो करने वाला है। आई कैन सी कि बिटकॉइन अब जो है मोमेंटम नीचे की तरफ, भले स्लो मोमेंटम हो, इसे आने में टाइम लगे, लेकिन ये ऐसे ही चलते चलते नीचे का मोमेंटम दिखाने में ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं 50-50 परसेंटेज मामला बना हुआ था पिछले वीक तक, वो अब मैं कहूंगा 60-40 की तरफ बढ़ गया। यानी कि 60% चांसेस हैं कि बिटकॉइन 28,000 पहले जाएगा रादर देन 34,000। तो डू रिमेंबर दैट। अब मुझे ऐसा क्या कंफर्मेशन मिला, तो कल मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे शेयर किया था ये चार्ट, फ्यूचर के चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि यार ये एक डायमंड पैटर्न है एंड अगेन इट्स अ बुलिश पैटर्न, लेकिन इसके ब्रेकआउट के चांसेस डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में होता। अभी ब्रेकआउट आपको पता है पिछले 3 हफ्ते से जितने पैटर्न हुए हैं उसका टारगेट नहीं मिला है, दिस इज अ फैक्ट। बट आई एम नॉट कंफर्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दिस पैटर्न, डायमंड पैटर्न, और ओनली जो मैंने आपको वनडे के चार्ट पे असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो दिखा रखा हूं पिछले कई दिनों से ना, मैं उसके बेस पे सिंपली कह रहा हूं। इंडिकेटर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखोगे यहां पे फिर से एक रिजेक्शन, यानी कि अगले लास्ट टाइम जब रिजेक्शन मिला था 5 जुलाई को एंड वहां से रिकवरी आने में 11 जुलाई, एक हफ्ते तक मार्केट नीचे जा सकता है। इट सीम्स लाइक दैट। एंड अगर उसके सपोर्ट की बात करूं, नेक्स्ट सपोर्ट 28,300 के आसपास दिखा रहा है एज पर इंडिकेटर। बट सिर्फ इंडिकेटर की बात कर रहे हैं तो आरएसआई भी देख लो। अब आरएसआई
सीम्स लाइक इट्स ए रिजेक्शन, इट्स नॉट द कंफर्मेशन, इट्स ए रिजेक्शन। एंड अगर ये रिजेक्शन है तो जल्द हम ये लेवल ब्रेक करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको इस लेवल पे बता रखा है। तो केयरफुली अब ध्यान से सुनना कि एग्जैक्टली और क्या क्या कॉन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं मार्केट में। तो गाइस एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, सिर्फ बैड न्यूज नहीं है इस वीडियो में। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जा रहा है तो ये तो बैड न्यूज है, नहीं गाइस, इट्स अ गुड न्यूज अगर आप इन्वेस्टर हो। वाई सो? क्योंकि एक और अपॉर्चुनिटी आने वाला है मार्केट में जल्द ही, और जुलाई मंथ का अनफॉर्चुनेटली शायद अब ग्रीन कैंडल ना क्लोज हो। एंड मैं जब ये बात कह रहा हूं तो आज है डेट 13 जुलाई। स्टिल जब तक ये इसके नीचे क्लोजर नहीं लेगा, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, 100% नाम की कोई चीज होती नहीं, लेकिन 80% और 90% ऐसा हो रहा है। बट स्टिल आई हैव मोर कॉन्फिडेंस ओवर दैट थ्योरी, बिकॉज जब मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को, आई कैन सी लॉट्स ऑफ रीजन फॉर द रिजेक्शन। अब यहां पे अगर मैं वन डे चार्ट पे अगर मैं वापस से ले चलूं, वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली जो है बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। बट अगेन मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो अभी तक आया नहीं है, ना ही वो डोमिनेंस चार्ट पे आया है। बट स्टिल हमें टाइम रहते केयरफुली एक्शन लेना चाहिए, और अगर आपको डर लगता है तो डू टेक द एक्शन दिस वीक। वाई सो? आई विल सजेस्ट यू फ्यू थिंग्स। बट अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं कि इस पैटर्न का ब्रेकआउट टारगेट कहां पे है, और अगर ये ब्रेकआउट है तो इसका टारगेट जहां से ब्रेकआउट मिला है इट सीम्स 28,200। डू रिमेंबर 28,200 के आसपास। वहीं मैंने आपको असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट का टारगेट बता रखा है $28,282 नियर बाय। दोनों फिगर कन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब एक और फैक्ट पे आ जाते हैं। लेट मी हाइड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज जितने भी हमारे ड्रॉइंग्स है उसको हाइड कर देता हूं मैं। नाउ आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन दिस पार्ट गाइस। 3 days चार्ट, व्हाट इट इज सेइंग। 3 days चार्ट पे क्या हो रहा है, हमारा 200 EMA लाइन और ये ऑरेंज लाइन हमारा 50 EMA लाइन, दोनों काफी नजदीक आ गए हैं। लास्ट टाइम कम नजदीक आए थे। कैन यू गाइज इसको और सिंपल बना देता हूं मैं। लेट मी हाइड रेस्ट ऑफ द ड्रॉइंग, रेस्ट ऑफ द ड्रॉइंग मैं सब कुछ हटा देता हूं, सिर्फ इसको चार्ट पे रहने देते हैं, सो दैट इट विल गिव यू द मोर क्लैरिटी। एंड अब आपको क्या नजर आ रहा है? सिंपल है यार कि ये क्रॉसओवर आने वाला है। क्या ये क्रॉसओवर बनेगा? नहीं बनेगा, वो फ्यूचर में कंफर्म होगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्शन, ये क्रॉसओवर अगले 1 महीने में हो रहा है एज पर द करंट प्राइस एक्शन। डू रिमेंबर। एंड अगर ये क्रॉसओवर होने वाला है तो लास्ट टाइम क्रॉसओवर हुआ था तो क्या हुआ था? लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन 2019। जब ये क्रॉसओवर हुआ था मार्केट ऑलरेडी पीक बनाया था, जो लोकल पीक था। ऑल्दो हम फ्रैक्टल वाइज 2019 को मैच नहीं कर रहे, बट स्टिल क्रॉसओवर होने से लगभग अगर मैं बात कर लूं लगभग 15 दिन पहले जो है, 10 दिन 11 दिन पहले ही पीक आ चुका था। एंड उसके बाद कंटिन्यूसली रिजेक्शन एंड उसके बाद कई महीनों तक डाउन ट्रेंड देखा था हमने 2019 में। एंड ऑब्वियसली वो बीच बीच में ऐसा मूव भी आया था अपसाइड, लेकिन अल्टीमेटली कोविड-19 का डंप भी हमने देखा था इसी फॉलो थ्रू में। मुद्दा ये नहीं है, क्यों? क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं फैक्टर को किससे, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लुएंस ले रहे हैं किससे? इस बार के रन को 2015 से ही ले रहे हैं, चाहे वो पीक बना रहे थे, चाहे अभी ये रिसेंटली बॉटम बना रहा है। एक फैक्ट जो फिर से एक चीज कॉमन दिखा रहा है, यहां पे पीक जो है लग गया था 3 नवंबर 2015 को, एंड उसके बाद एक वापस से करेक्शन 12 दिसंबर के आसपास। एंड क्रॉस ओवर से ठीक 1 महीने पहले अगर मैं बात कर लूं, लगभग महीने भर पहले, 30 दिन की पहले की बात कर लूं तो 30 डेज पहले कुछ ऐसा प्राइस एक्शन हुआ था। डू रिमेंबर, हम ऐसा ही कुछ कंसोलिडेशन दिखा रहे थे, थोड़ा बहुत मोमेंटम भी दिखाया था, एंड फाइनली लेग आउट जो हमें मिला वो नीचे की तरफ मिला। एंड फाइनली वो कौन से लेवल को टेस्ट किया? ऑलमोस्ट 200 ml लाइन को टेस्ट किया था। डू रिमेंबर दैट कि ये इस लेवल को ऑलमोस्ट टेस्ट किया था। एंड उसके बाद कुछ हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद मार्केट काफी ऊपर गया एंड वो सारे टारगेट रीच किया जो आज हमें पता है। बुलिश न्यूज है ये कि क्रॉसओवर आने वाला, गोल्डन क्रॉसओवर, हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा इवेंट गोल्डन क्रॉसओवर, लेकिन 30 दिन पहले ये हुआ था 2015 में। डू रिमेंबर दैट। एंड इस बार जब 2019 में भी अगर आप 30 दिन पहले मैं एग्जैक्टली आपको दिखाऊं, मैंने आपको नोटिस कराया, आई थिंक मैंने गलत काउंट किया, यहाँ पे कैंडल्स काउंट किए, यहां पे भी 30 दिन पहले मार्केट का प्राइस इसी जगह पे था, कंसोलिडेशन हो रहा था। सो देयर इज अ हाई परसेंटेज चांस कि हम 200 ml लाइन टेस्ट करने वाले हैं। अब यहां पे 2019 में बहुत लंबा टाइम लगा था आने में, 2016 में ज्यादा बड़ा स्पाइक नहीं था,
और उसके कंपैरिजन में हम जल्दी आ गए थे, एंड काफी हद तक रिलेट कर रहे हैं। एक और रीजन हमें मिल गया क्यों यहां पे करेक्शन कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। पैटर्न वाइज बात करें, आरएसआई बिलो चल रहा था, भले ही मोमेंटम ऊपर चल रहा था 3 डेज के चार्ट पे। डू रिमेंबर, येलो लाइन के नीचे चल रहा था आरएसआई। ऐसा ही कुछ अभी अगर मैं करंट चार्ट पे देखूं तो क्या हो रहा है उसे भी कंपेयर कर लेंगे। और यहां पे अगर मैं बात कर लूं 2019 में, तो 2019 में भी इस जगह पे जब प्राइस एक्शन आ गया था तो आरएसआई जो है रिजेक्शन ले रहा था 3 डेज के चार्ट पे। डू फोकस ऑन दिस पॉइंट। अब मैं बात कर लेता हूं करंट प्राइस पे, तो अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली 3 डेज के चार्ट पे एक चीज जरूर बना हुआ है वो हमारे फेवर में, वो है कि हम येलो लाइन के ऊपर हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट अगर ये इसके नीचे नहीं भी जाता है तो इट विल टेस्ट दीज लेवल्स इन कमिंग डेज, एंड इसका मतलब क्या है कि प्राइस में कोई बड़ा सर्ज हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर वो आता है तो वो मात्र एक टेम्परेरी मूव होगा। तो आई थिंक बेस्ड ऑन दीज थिंग्स जो पास्ट में हो चुका है, आरएसआई जरूर डिफरेंट स्टोरी बता रहा है, बट दैट इज द बुलिश थिंग। एंड हम 2015 को एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, डबल टॉप वहां पे भी लगा था, डबल टॉप इस बार भी लगा है, डबल बॉटम वहां पे भी लगा था, डबल बॉटम इस बार भी लगा है। वहां पे भी ऐसा ही मूव देखने को मिला था, कंसोलिडेशन, पहला पीक जो कि बड़ा था, इस बार का सेकंड पीक बड़ा है। दैट इज द डिफरेंस। बट एक चीज जो कॉमन है कि हमारे स्पीड में ब्रेक लग चुका है। तो क्या ये गुड न्यूज है, बैड न्यूज है? फॉर मी इट्स अ वेरी गुड न्यूज गाइस, क्योंकि अगर 28,000 को हम टेस्ट करके जा रहे हैं ऊपर, देन देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप अस टू गो अप टू 48,000 के आसपास, 45,000 से 48,000। देर इज नथिंग, मैं बार बार बोल रहा हूं 36,000 इज द रेंज जहां से मैं रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 34,000 से क्रिटिकल एरिया स्टार्ट हो रहा है। बट अगर हम ये इवेंट को टेस्ट करके ऊपर जाते हैं, देन देर इज नो स्पीड ब्रेकर इन बिटवीन। टाइम लगाएगा लेकिन मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा। इस बीच में डोमिनेंस चार्ट भी उल्टा बिहेव कर देगा, यानी कि ये जो एंट्री हमें मिली थी ऑल्ट कॉइन में, वो एंट्री का जो अभी पीक हमने देखा, वो पीक के बाद एक और छोटा सा बॉटम हमें देखने को अब मिल सकता है, एंड उसके बाद कंटिन्यू कर जाएगा रैली। सो सी व्हाट यू नीड टू डू। मैं फिर से बता रहा हूं, प्राइस एक्शन को अगर देखते हो, सिंपली वेट फॉर दिस क्लोजर, 28,000 के आसपास री एंट्री प्लान करो, वेदर इट इज बिटकॉइन, वेदर इट इज ऑल्ट कॉइन। आई वुड सजेस्ट ऑल्ट कॉइन में फिर भी टाइम देना, बिटकॉइन पे फोकस करना जब तक डोमिनेंस चार्ट नहीं कुछ कंफर्म करता। बट अगेन डोमिनेंस चार्ट हमें शायद अगले महीने तक कंफर्म कर देगा, इस बीच में हमारा ये इवेंट भी अकर हो जाएगा। तो ये सॉलिड रीजन था जो मुझे लगा कि आपके सामने रखना चाहिए। जब तक प्राइस इसके ऊपर जा रहा था, यू नो गाइस कि कल के दिन क्या हो रहा था वनडे के चार्ट पे आरएसआई के साथ। बट दिस इज व्हाट हैपेंड। मैंने कहा था कि क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो अभी भी कंफर्मेशन चाहिए, जस्ट वेट फॉर द क्लोजर बिलो दिस लाइन। बट हाई प्रोबेबिलिटी कि हम कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे करके आए या तेजी से आए, बट वी आर अबाउट टू टेस्ट 28,000 फर्स्ट rather than 34,000. This is the high confidence game for me now onwards. यहां पे मैं अभी भी 60-40 का देता हूं रेशियो। 60% मेरे चांसेस अब ब्राइट बन रहे हैं। The way we have closed last 3 days candle, I don't see any reason कि मार्केट यहां पे अभी कंटिन्यू करेगा। एंड आई थिंक बिटकॉइन के डंप के साथ हमें ऑल्ट कॉइन में भी डंप देखने को मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। सो बहुत ही केयरफुल रहना। एंड ये बड़ा डंप नहीं होगा, बट इट माइट इंपैक्ट यू, स्पेशली द वे द साइकोलॉजिकली जो है हमें ये होल्ड करता है ना जब प्राइस एक्शन, तो सबका साइकोलॉजी भी करता है। इट्स स्टिल अ बुलिश चार्ट पैटर्न, डू रिमेंबर दैट। एंड वीकली चार्ट पे देयर इज नथिंग, मैं फिर से बताऊंगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो निगेटिव है। अगेन हम 28,000 क्या 27,000 भी टेस्ट कर लेना तो वीकली चार्ट हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। डू रिमेंबर दैट पॉइंट। बट 3 डेज के चार्ट पे वी हैव सीन समथिंग एंड आई टोल्ड यू। एंड मैं फिर से बता रहा हूं, आरएसआई में डिफरेंस जरूर बना हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस टू रन, बट इसको आपको केयरफुली डील करना होगा अगर आपको डील करना है तो। वाई सो, मैंने आपको रीजन बता दिया इन डेप्थ। इसके ऊपर एनालिसिस सेपरेट लेके आऊंगा इन्वेस्टमेंट सीरीज में, जो वीडियो चल रहा है उसके अंदर भी। ज्यादा डिटेल के लिए जो है उस वीडियो सीरीज को जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा अभी तक। कैसा लगा आज का एनालिसिस? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने क्लियर कर दिया है। अगेन मार्केट 30,000 के आसपास है, नॉट बैड। अगर हमारी एंट्री 17,000 18,000 के आसपास थी या 24-25 हजार के आसपास भी आपने री एंट्री मारी थी सेल करके, तो इट्स नॉट ए बैड डील। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अभी आपको बहुत अर्ली फेज में रख रहा हूँ जुलाई के। फिर से याद दिलाऊंगा कि मेरा व्यू जुलाई के मंथ में बहुत बड़ा मूव का था, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट हैपनिंग। एंड द वे
इट इज कोरिलेटिंग विथ द प्रीवियस मूव ऑफ 2015-16। मैं आपको यही कहूंगा, सतर्क रहो, देन वी विल सी सम गुड मूव, देन उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या ये 28,000 एक बार में आएगा, झटके में आएगा, या ऐसे धीरे धीरे लटका के जाएगा, तो वो चीज मार्केट को डिसाइड करने दो। हम जज करने वाले क्या होते हैं, कौन होते हैं। बट यस, मोमेंटम अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं दिख रहा है। बट अगेन, आप अगर सतर्कता रखते हो, गो विद द प्राइस एक्शन जो मैंने आपको बताया वनडे के चार्ट पे, फोकस ऑन दैट। वो अभी भी वैलिड है, आगे भी वैलिड रहेगा, नथिंग कैन चैलेंज दैट। इट्स ए सपोर्ट जोन और इट विल कंटिन्यू दैट पार्ट। अगर पूरा 1-1.5 महीना हो जाता, क्रॉसओवर हो जाता, फिर भी प्राइस एक्शन यहीं पे रुक जाता, देन देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो, जो कि मैं डिस्कस करूंगा आने वाले डेज में। ऐसा होने में शायद 2 हफ्ते यहां से लग जाएंगे। सो फोकस ऑन दैट फ्रंट। आपको कैसा लगा मेरा एनालिसिस, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरे एनालिसिस के ऊपर, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप डिसएग्री करते हो तो भी, और एग्री करते हो तो भी, वैलिड फेयर जो भी आपको लगता है आपकी अंडरस्टैंडिंग से, वो जरूर लिखिएगा। पसंद आया मेरा एनालिसिस तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।